इंजीनियर साहब ये बताइएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अब आईएमएफ को एक ख़त लिखा है और एक डॉसियर उनके हवाले किया है। आप क्या समझते हैं? पहले तो ये बात चल रही थी कि आईएमएफ को राब्ता करना अपोजिशन का ये बहुत ही कोई ख़िलाफ़ चीज़ है, लेकिन जो अभी मुआहदा किया है उसमें तो आपने आईएमएफ को इजाज़त दे दी है कि वो लोगों से मुलाकातें भी कर सकते हैं, वो अपोजिशन से भी गालिबन कर सकते हैं, वो चीफ़ जस्टिस से भी कर सकते हैं। तो आई थिंक कि ये रास्ता तो आपने खुद खोला है कि अब तहरीक इंसाफ जो है वो आईएमएफ को डायरेक्टली अप्रोच करे। आईएमएफ के डेलीगेशन इससे पहले भी मुज़ाकरात या मुलाकात या करते रहे। इस दफ़ा एक चीज़ जो नई हुई जिस पे कि ज़्यादा वो हुआ, लोगों को आईब्रोज उठी, वो बुनियादी तौर पर चीफ जस्टिस साहब से मुलाकात थी। वो कोई जजेस से या उनसे मुलाकात नहीं थी। चीफ जस्टिस की एक इंतज़ामी पोजीशन भी है, वो एक अदारे के इंतज़ामी सरबराह हैं। आईएमएफ का डेलीगेशन जो है वो डिफरेंट अदारों के सरबराहान से मुलाकातें रिगार्डिंग न्यू इनिशिएटिव, रिगार्डिंग मोर ट्रांसपेरेंसी, रिगार्डिंग एरेडिकेशन ऑफ करप्शन, जो उनके बुनियादी उसके खाके के अंदर मौजूद होता है उसके मुतल्लिक करते रहे। लेकिन ये जो खतूत का एक तूफान बर्पा किया गया मुल्की सरहदों से बाहर, यानी आप देखें कि लॉबीज की गई दीगर ममालिक में उनके कांग्रेसमैन के साथ, उनकी इलेक्शन कैंपेन को के अंदर जो है उन लोगों को फाइनेंस किया गया, तो उसके बाद फिर जाहिर है उसका मंतकी नतीजा ये निकलना था। और वो चीफ जस्टिस से उनकी मुलाकात हुई। बहुत से हमारे जो न्यू टेक्नोलॉजी रिलेटेड इनिशिएटिव्स होते हैं, चाहे वो इंतजामिया के हैं, आप देखें कि दहशतगर्दी कंट्रोल करने वाले जो हसास तरीन अदारे हैं, उनसे अगर डोनर्स की या दीगर ममालिक के जो होते हैं स्पॉन्सर्स, उनकी मुलाकातें माजी में होती रही हैं, तो ये चीफ जस्टिस से जो इंतजामी सरबराह है उनके साथ मुलाकात होना कोई ज्यादा अचंभे की बात नहीं है। सर, लेकिन अचंभे की बात है, वी कैन नॉट ट्रिवियलाइज दैट। एक इदारा है जो जाहिर है कि उसको हमारे इंसाफ को तो डिक्टेशन बाहर से नहीं चाहिए ना। लॉ ऑफ द लैंड है, कानून है, उसके ऊपर अमल दरामद हो। उस एलामिये में शायद इसीलिए ये जुमला डाला गया है कि अमूमन सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस मुलाकातें नहीं करते हैं। ये लिखने की ज़रूरत भी इसलिए पेश आई कि ये एक आउट ऑफ ऑर्डिनरी चीज़ थी, एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी चीज़ थी, और पाकिस्तान में जिस इदारे ने इंसाफ फराहम करना है उसके ऊपर किसी का भी इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए। यहाँ पर ये हुआ है, अब ये हो चुका है। नहीं, इस पे इन्फ्लुएंस वाली तो कहीं ना डिक्टेशन का मामला है ना इन्फ्लुएंस का मामला है। अगर वो होता तो डिफरेंट जजेस अपनी इंडिपेंडेंट कैपेसिटी में फिर तो शायद आईनी बेंच के सरबराह से मुलाकात होनी थी, या अगर आपका उस मंतक को दुरुस्त तस्लीम कर लिया जाए तो हमने तो उनसे कोर्ट एलामिया में तजावीज़ भी मांग ली हैं कि अगर आपकी कोई तजावीज़ है पाकिस्तान में निज़ाम इंसाफ के हवाले से तो वो दे दें, उनको इनकॉर्पोरेट करेंगे। आपने एलामिया देखा होगा। बहरहाल, दूसरा ये जो अपोजिशन अपना एक ग्रैंड अलायंस बना रही है, रमज़ान से पहले जो है वो एक इकट्ठ होने जा रहा है इस्लामाबाद में एंड ऑनवर्ड, आप उस पर कोई कमेंट दे दें, देन आई विल गो टुवर्ड्स फैसल चौधरी साहब। जी, अभी भी एक इकट्ठ हुआ है, लेकिन उसमें बड़ी क्लैरिटी के साथ ये बयान किया डिफरेंट लीडर्स ने कि ये कोई जो इत्तेहाद उन मानों में नहीं है, ये एक कंसल्टेटिव सेशन था। और उसके बाद भी जब इत्तेहाद बनेगा प्रैक्टिकली तो ऑलरेडी एक इत्तेहाद मौजूद है। जब इन्होंने इससे पहले ये फैसला किया था जिसमें कि अपोजिशन की पार्टीज है वो मुज़ाकराती टीम का भी हिस्सा थी, अपोजिशन की जमातें पीटीआई के साथ साथ। इसमें एक जो नया इजाफा होने की जो बात लोगों ने समझी है या उस तरफ बात जो है वो इशारा किया जा रहा है, वो मौलाना फजलुर रहमान साहब को छोड़ के तो बाकी तो सब कुछ वही पुरानी जो है वो नई बोतल में वाली बात है। बाकी तो सब कुछ पुराना ही है। तो मौलाना फजलुर रहमान के साथ जो है वो एक अगर ऐसी चीज हुई भी तो वो हौसला अफजा इस लिहाज से होगी कि मौलाना फजलुर रहमान साहब की जो अपोजिशन का तरीका कार है उसमें तशद्दुद नहीं है, उसमें आतिशज़दगी नहीं है, उसमें हमला नहीं है, उसमें दरख्त जलाने नहीं है, और उसमें डिफेंस फोर्सेस की इंस्टॉलेशन। अगर मौलाना फजलुर रहमान के साथ मुलाकातों पे ग्रैंड अपोजिशन अलायंस पर कोई टेंशन नहीं थी हुकूमत को, तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान हमें अगले रोज़
मौलाना फजलुर रहमान के पास नज़र ना आते। बहरहाल आप ठीक है, जाहिर है कि आपने ये तो नहीं कहना कि हम कोई बहुत ही बैकफुट पर चले गए अपोजिशन के इकट्ठा होने से। इंजीनियर साहब ये बताइएगा कि वो कह रहे हैं, वही बात उन्होंने की जो सवाल मैंने आपसे किया था, इसका जवाब आपसे दरकार है। अब ये ज़रा बता दें कि ये कैसे मुमकिन है कि आप कह रहे हैं कि हम कंफर्टेबल हैं मौलाना फजलुर रहमान की स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स से या स्टाइल ऑफ अपोजिशन से, और दूसरी तरफ वज़ीर आज़म जो है वो फौरी तौर पर, यानी अगर उन्होंने किसी वज़ीर को भेजा होता, राना सनाउल्लाह साहब को भेजा होता तो और बात थी, वज़ीर आज़म खुद बनफ़्से नफ़ीस गए मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात के लिए, तो ये तो इसी बात की निशानी है कि आप लोगों को घबराहट हुई। देखें, अगर वज़ीर आज़म साहब मौलाना साहब से मिलने बहसीयत प्राइम मिनिस्टर पीडीएम दौर के भी और अभी भी अगर आप मुलाकातों का एक रिकॉर्ड निकलवा लें, तो अगर वो पहली मर्तबा गए हैं तो फिर तो वाकई जो है वो पसीने में शराबूर होके, और जब वो एक छोटा सा खाना हुआ तो उसके बाद वो वज़ीर आज़म साहब, अगर वो पहली दफ़ा नहीं गए, इससे पहले निस्फ दर्जन से ज़ायद दफ़ा मौलाना साहब से जाके मिल चुके हैं, तो वो फिर जो है वो तफक्कुर की बात ज़रूर है, या हुकूमत प्रेशर में ज़रूर है। पहली बात। दूसरी बात यह है कि एक सियासी स्ट्रेटजी का हिस्सा है, जब इतनी ज़्यादा अपोजिशन उनसे मिल रही है तो हमने भी अपना मौक़िफ़ अपने साबिक़ इत्तेहादी से, और आज तक अभी तक कोई ऐसे इत्तेहाद का मौलाना साहब हिस्सा नहीं बने। और देखें आप, जो अभी मेरे भाई वो आपकी हुकूमत को फॉर्म 47 की जाली हुकूमत कहते हैं, और आप ये कह रहे हैं कि वो अभी भी आपके हम रकाब है। मौलाना नहीं, मैंने ये कहा कि अभी तक वो अपोजिशन के पूरी तरह हम रकाब नहीं हुए। ये दो जुमलों में फ़र्क है। और दूसरी बात यह है कि जो अभी, लेकिन आपसे भी राहें जुदा कर चुके ना, आपसे भी राहें तो जुदा कर चुके। जी, मैं ये तवक्को नहीं रखता। देखें, अभी हाल ही में जब 26वीं आईनी तरमीम हुई तो मौलाना साहब ऑन बोर्ड थे, और उन्हीं की जो आखिरी जो फाइनल जो है वो उनकी जो असेस शुदा और उनके कंसेंसस के साथ और उनकी राय के साथ उस तरमीम का इतलाक़ किया गया, जिसमें उन्होंने तहरीक इंसाफ को भी ऑन बोर्ड लिया था। लेकिन अभी जो फैसल साहब ने कहा, मैं बिल्कुल ये इस जुमले की सदाकत पे, या उनकी इतलात गलत है या उनको गलत फहमी हुई है, इस पे मुझे एक शक है कि मौलाना साहब से कम अज़ कम ये तवक्को नहीं की जा सकती कि उनके पास वज़ीर आज़म आ रहे हैं और वो ये इस किस्म का संगीन कमेंट दें, वो भी अपोजिशन को और इनको कि जी वज़ीर आज़म आप इसलिए आ रहे हैं कि वो अपोजिशन इत्तेहाद को सबोटैज करेंगे। तो ये मेरा ख्याल है ये थोड़ा सा मुबालगा सही हो गया है कि समरुल इस्लाम साहब खतूत लिखे जा रहे हैं, इन खतूत पे आपकी जमात कंफर्टेबल है? आपको लगता है कि इन खतूत का कोई असर नहीं होगा? आर्मी चीफ को तीसरा खत लिखा गया है इस, और जो खतूत जस्टिस याह्या आफरीदी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को लिखा गया, उन्होंने आईनी बेंच को भी भिजवा दिया। जस्टिस अमीनुद्दीन खान को भी खत लिखा गया है। आपकी पार्टी कंफर्टेबल है? यू थिंक इट्स ओके? अगर कोई क्वेश्चन अगर इन खतूत की बुनियाद पर क्रिएट होता है तो आप उसको वेलकम करेंगे? देखिए, ये जो खतूत हैं इसकी नीयत को और इसके मकासद को जांचना बड़ा ज़रूरी है, इससे पहले कि उनकी संजीदगी का या उनके असरात का तयन किया जा सके। तो अब ये एक गैर संजीदा नोयत की, यानी देखें कि अभी तक ख़त मिला नहीं है मकतूब अलैह को, और वो ख़त पिछले उसका जो बकिए थे वो उधेड़े जा चुके हैं मीडिया। तो इसका मकसद क्या था? इसका मकसद वही था, मीडिया की हाइप क्रिएट करना, और जो मीडिया के ज़रिए कॉरेस्पॉन्डेंस होती है उसका ना कोई जवाब होता है, उसका जवाब वही है जो अभी मैं दे रहा हूँ, या किसी हद तक आर्मी चीफ ने दे दिया कि उनके जो चीज़ उनके डोमेन में, उनके परव्यू में नहीं आती, यानी अगर आर्मी चीफ से कोई कैदियों की रिहाई का मुतालबा किया जाए या किसी तरमीम के हवाले से आईनी से बात की जाए, तो ऑब्वियसली वो बहुत से जवाबात से बेहतर एक ही जवाब है कि वो जो कंसर्न क्वार्टर हैं, और कंसर्न क्वार्टर कौन है? द प्राइम मिनिस्टर, यानी जो हुकूमती इत्तेहाद है उसके सरबराह इस वक्त जो चीफ एग्जीक्यूटिव है वो उन्हें भेज देंगे, और उन्होंने आज उस एम्बिग्विटी का भी खात्मा कर दिया। ये तो अंडरस्टूड बात थी कि ना ये खत पढ़ा जाना था और ना इसका कोई जवाब आना था, क्योंकि ये इसका जो रुख था और इसकी जो बुनियाद थी वो बुनियादी तौर पर ये भी इनिशियो ही गलत थी। इसलिए यही बात फिर आप अदालतों के हवाले से भी देख लें। ये तो चले एक सियासी लीडर ने खत लिखा चीफ जस्टिस को और जस्टिस अमीनुद्दीन को, लेकिन अगर जो इवन जजेस ने, फेलो जजेस ने लिखे, वो भी मुझे पूरा यकीन है कि जिस तरीके से वो
मीडिया पे फ्लैश हुए हैं, तो इसका मतलब मकसद तो यही था कि वो पहले अभी कंपोज हुए थे तो वो पहले मीडिया के पास है और उसके बाद उन पे कोई जो अदा अपना डाखाने की जो मोर शोर लगी वो उसके नहीं बाद नहीं आने चाहिए। इसलिए जिसने अगर अगर किसी जज ने खत लिखा है और वो खत जो है जिसको लिखा गया है उस तक पहुंचने से पहले मीडिया पर आ जाए तो फिर मकासद कुछ और लगते हैं। लेकिन मैं हैरान हूं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज जो है उनके हीरो हैं काजी फायज ईसा साहब, उनके खतूत भी इसी तरीके से जो लिखे जाते थे वो मीडिया तक, हम लोगों तक पहले पहुंचते थे। और आपके वुज़रा, मुतअद्दिद वुज़रा की बात कर रहा हूँ, वो व्हाट्सएप ग्रुप्स में सहाफ़ियों को भेजते थे वो ख़त और कहा जाता था कि इसको हाईलाइट करें। डबल ये स्टैंडर्ड्स। किसी भी माजी की किसी मिसाल के हवाले से आज की किसी बात को दुरुस्त तो साबित करना मुनासिब नहीं है, लेकिन काजी फायज ईसा के जो खतूत थे वो उनकी बुनियाद उस रेफरेंस के बाद हुई थी और उसमें बुनियादी तौर पर वो बहुत सी चीज़ें ऐसी थी जो ओपन कोर्ट में भी डिस्कस होती थी। लेकिन ये तो वही नहीं, बात है कि मैं उन खुदूत की बात कर रहा हूं जिन्होंने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के हवाले से लिखे थे, जो उन्होंने मास्टर ऑफ द रोस्टर के हवाले से लिखे थे, जो उन्होंने 184(3) के मुकदमात जो फिक्स किए जा रहे थे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, बशमूल वो केसेस जो इंतखाबात के इनकाद के हवाले से थे, उनके हवाले से जो खतूत थे वो मंजर आम पर आए थे। और उसकी एक वजह और भी होती है, कई दफ़ा एक पर्सनल क्लैरिफिकेशन के हवाले से भी कुछ लोग ये वाला खतूत का तरीका इस्तेमाल करते हैं। उसकी वजह ये है आई कि एग्री, जब खत लिखने में कोई ममानियत नहीं। मैं तो खुद क्वेश्चन कर रहा हूं इस बात को कि उस खत का मीडिया पर पहले आ जाना एक ताज्जुब की बात है, मीडिया को पहले जारी कर दिया जाना ताज्जुब की बात है। लेकिन ये काम साबिक चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के दौर के वक्त में भी हुआ जब वो सीनियर प्यूनी जज थे और उमर अता बंदियाल चीफ जस्टिस थे। बहरहाल क्योंकि ये मौजू नहीं है, ये जो खत ज़ाहिर के लिखे जा रहे हैं, इन खत का अगर कोई असर होता है, आप ये कह रहे हैं कि इस मामले पर वो कंसर्न्ड क्वार्टर को भेज दिया जाएगा, वज़ीर आज़म पाकिस्तान को भेज दिया जाएगा। आप पर यकीन है जो भी फैसला करना है वो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री वज़ीर आज़म साहब ने ही करना है, क्योंकि फैसल चौधरी साहब तो कह रहे हैं कि बाय द बुक तो चीज़ें यहाँ पर नहीं चलती। देखें, अगर कहीं और से फैसला होना होता तो वो तो शायद इस खतूत इनकी नौबत ही ना आती ना। तो वो जब ये ओपन खतूत जो है ये बेसिकली दो ही चीज़ों पे आ सकते हैं, या तो उन पे जो मैं कोई ज़रा शदीद लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ वो फितना और फसाद के मूजिब हो सकते हैं, और या वो एक बेबसी की निशानदेही करते हैं कि जब कोई चीज़ जो है आप उस तौर पे नहीं कर पाते या अपनी पॉलिसीज़ जो आपकी होती हैं वो आड़े आती हैं। देखें, एक तरीका कार था जो मुज़ाकराती टीम बनी हुई थी और जब वहाँ पे बात होती, यही जो खत था इसका कोई क्रक्स या इसको 359 नहीं 3559 सफ़ात जो है वो उस कमेटी के रूबरू पेश किए जाते। अब वो पहुंची वहीं पे खाक जहाँ का खमीर था, ये खत फिर पहुंचेंगे तो उसी जगह पे। अच्छा, मैं फैसल चौधरी साहब से इसका जवाब लेता हूँ, ये जो ख़त बेबसी का इजहार है। लेकिन फैसल चौधरी साहब पर आने से पहले एक चीज़ आपने और कही अभी, आपने ये कहा कि जवाब देना ज़रूरी नहीं होता मीडिया पर आने वाली चीज़ का। अब यही मामला है जिसको हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं, दुनिया तब्दील हो गई है। 90s में आप ये बात करते, 2010 ऑनवर्ड 2015 तक आप ये बात करते, आज तो हम देखते हैं कि कच्चे के डाकू जो हैं वो अपने बारे में चलने वाली खबरों की तरदीद जो है वो सोशल मीडिया के जरिए जारी कर रहे होते हैं। वो कहते हैं कि हमारे खिलाफ ये बात कैसे चल गई। तो कच्चे के डाकू इस स्टेज पर आ गए हैं कि वो अपनी क्लैरिफिकेशन जारी कर रहे होते हैं, और हमारी हुकूमत या मुस्लिम लीग नून जो है वो क्यों नहीं समझती इस बात को कि जो भी चीज़ सोशल मीडिया पर आ रही है, मीडिया पर उसका आपको जवाब देना है, काउंटर करना है। ये आप कह कर के वन साइडेड फिर चीज़ें चलेंगी अगर आप उसका कोई जवाब नहीं देंगे। चीज़ें तो आ रही हैं, वो ट्वीट्स भी हो रहे हैं, रीट्वीट्स भी हो रहे हैं। ये बिल्कुल मैं आपसे इत्तेफाक करता हूँ कि जवाब आना चाहिए, लेकिन पहली बात तो यह है कि कच्चे के डाकू की जो क्लैरिफिकेशन और जो आपने कंपैरिजन ड्रॉ किया ये मुनासिब नहीं है। नहीं, मैं आई एम सॉरी, आपको अगर ये लगा, मैं आई एम नॉट टॉकिंग के कच्चे के डाकू को मैं गवर्नमेंट से कंपेयर कर रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि अब चीजें इतना तब्दील हो चुकी हैं कि आज वो भी अपना मौक़िफ़ सोशल मीडिया पर रख रहे होते हैं, तो हुकूमत क्यों नहीं रखेगी? ये मैं यही गुजारिश कर रहा हूँ कि जो खत सोशल मीडिया पे या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे फैलेगा और उसके थ्रू लोगों तक पहुंचेगा, तो उसका जवाब ये नहीं हो सकता कि मकतूब अलैह जो है उसका जवाब लिखे, उसे सील करे और फिर जो सही, ठीक है। आई गेट योर पॉइंट, आई गेट योर पॉइंट।